गुड आफ्टरनून बेटा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से मुलाकात हम कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे हम पैराजंबल्स की क्लास कर चुके हैं और बेटा उसमें से भी आपका डर जो है वो खत्म हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। आओ जी पुत्र, अब वापसी करते हैं जरा। और हम कर रहे थे बेटा टेंस प्रैक्टिस, ठीक है। उसे एक नए पड़ाव पे, एक नए मोड़ पर पहुंचाते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा गया छुटकू मिया? लास्ट क्वेश्चन बताओ। 15 स्टेप नंबर 2 नाउ डेज, ये भी हो गया था। बताना बेटा। आई डिड नॉट हैव ए सिंगल वर्ड, शायद स्टेप नंबर 3 से करना था। सेवन, सेट 3 क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। He worked with, okay. You will be surprised to know I had, ठीक है, तो her daughter, okay। अरे हाँ बेटा, वो दा वाला कॉन्सेप्ट कराना था, याद आ गया। चलो छुटको बेटा, वो दा वाला कॉन्सेप्ट कराना था। मैंने कहा था ना, फोर के बाद दा और सिंस के बाद दा वाला कॉन्सेप्ट कराना है, याद आया? हाँ, तो वो छोटा सा एक टॉपिक मेरे को बताना था, ठीक है। चलो जी बच्चा पार्टी। बेटा जहां पर आपने टेंस कॉपी किए हैं, इंटेंशन ऑफ स्पीकर कॉपी किया है, ठीक है। जहां आपने इंटेंशन ऑफ स्पीकर कॉपी किया है उसी के नीचे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए बेटा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर, ठीक है, एक ही टॉपिक है, उसी से निकला है, तो उसी के नीचे कॉन्सेप्ट लिखना है। ये नहीं कि कहां कॉपी करें, जहां तक कॉपी हुआ इंटेंशन ऑफ स्पीकर उसी के नीचे आप लिखिएगा कॉन्सेप्ट। देखो पुत्र, आज मैं आपको बताता हूं कि बेटा अगर मैं एक लास्ट वीक लिखूं और बेटा मैं द लास्ट वीक लिखूं, दोनों में फर्क होता है मेरे पुत्र। देखो, लास्ट वीक का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा दोस्त पिछले हफ्ते आया था, साथ साथ कॉपी रखना बेटा, ये होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा दोस्त पिछले हफ्ते आया था, मेरा दोस्त पिछले हफ्ते आया था, तो ये होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो लास्ट वीक जो आप सिंपल यूज करते हैं, ये एक अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम है। मेरा दोस्त पिछले हफ्ते आया था, तो मेरे दोस्त पिछले हफ्ते आया था, तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या बना बेटा? लास्ट वीक, ठीक है। आगे सुनिएगा बेटा, द लास्ट वीक का मतलब होता है मेरे बच्चे पिछले हफ्ते के वो 7 डेज। वी आर टॉकिंग अबाउट 7 डेज, उस वीक के वो 7 दिन। बेटा द लास्ट वीक का मतलब ये होता है। तो बेटा लास्ट वीक और द लास्ट वीक में फर्क होता है। सो लास्ट वीक पिछले हफ्ते, तो ही केम लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते आया था। ही केम लास्ट ईयर, ही केम लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते आया था, तो ये सेकंड फॉर्म है। हाँ, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ही केम लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते आया था। तो बेटा जो द लास्ट वीक का मतलब होता है वो होता है पिछले हफ्ते के वो 7 दिन। इसलिए क्या होता है बच्चा पार्टी, इसलिए क्या होता है, जब हम सिंस लगाते हैं, हाँ, तो आप खाली उधर लास्ट पाते हैं और इधर आप कोई भी नाउन लिखा हुआ पाते हैं, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ठीक है। बट जब आप फोर लगाते हैं, हाँ, और आप लास्ट देखते हैं, तो इधर कोई ना कोई आप काउंटिंग वर्ड पाते हैं, काउंटिंग वर्ड पाते हैं, और बेटा फिर नाउन पाते हैं, ठीक है। सिंस द लास्ट 1 वीक, सिंस द लास्ट 2 वीक, सिंस द लास्ट 2 ईयर्स, सिंस द लास्ट 3 ईयर्स। तो बेटा ये क्या बनाता है? ड्यूरेशन। जब ड्यूरेशन बनाएगा तो यहां पर पक्का क्या यूज होता है? आर्टिकल द। इसलिए आप देखते हो बेटा 4 के बाद ये द आता है, क्योंकि ये जो आगे इसे दिखानी होती है, ये एक ड्यूरेशन होती है बेटा, ठीक है। ये एक ड्यूरेशन होती है। जो ये दिखाता है बेटा, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले क्या आता है? सिंस। लेकिन जैसे ही बेटा ये काउंटिंग वर्ड इधर आ गया,
जैसे ही ये काउंटिंग वर्ड इधर दिख गया तो बेटा वो क्या बना देता है, ड्यूरेशन। वो क्या बना देता है, ड्यूरेशन। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको आप ध्यान से देखिए। कॉपी कर लीजिए। हो गया छुटकू कॉपी? करें बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। सोरे छोरे चल बेटा प्रैक्टिस कर ले रे। आओ जी बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर 8। शी आस्क्ड हर डॉटर व्हाट शी हैड बीन डूइंग फॉर लास्ट 3 months। लास्ट 3 months बेटा ये तो ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आना था बेटा, आर्टिकल था। तो यहां ये आना था। है ना इंटरेस्टिंग, है ना इंटरेस्टिंग। चलो इसलिए इसका एरर डाल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, फॉर लास्ट 2 hours। लास्ट है 2 hours बेटा, 2 घंटे से, ये तो ड्यूरेशन हो गई। तो ड्यूरेशन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बेटा, मजा आया बेटा। देखो, दीज आर द बुक्स विच आई हैव रेड सिंस द लास्ट ईयर। बेटा लास्ट ईयर क्या होता है, पॉइंट। याद आया, लास्ट ईयर होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और सिंस है, हाँ तो ये मतलब ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मेरे पुत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है बेटा, ही सेड दैट हिज सिस्टर कॉन्टिन्यूड टू सेंड हिम मनी। उसने कहा उसकी सिस्टर ने भेजा उसके पास पैसा फॉर हिज स्टडीज फॉर 5 years, 5 साल के। बट बेटा इसमें देखो क्या बात है, बहुत प्यारी चीज। देखो बेटा 4-5 years के जो अगर बात माने ना, तो ये ड्यूरेशन है, आप मानते हैं, हाँ। और इधर लिखा है बेटा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और मेरे बच्चे यहां सैड लिखा है, जो चीख चीख के कह रहा है कि ये नरेशन है। भी नरेशन का क्वेश्चन, तो जो नरेशन का क्वेश्चन होता है बेटा, उसमें आपको ये पता है, अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है ना बेटा, कोमा इन्वर्टेड कोमास तो नहीं ली। इसकी डायरेक्ट स्पीच सोचो, इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या रही होगी बेटा, ही सेड माई सिस्टर, माई सिस्टर। हाँ अब ध्यान देना बेटा, डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों बनवा रहा हूं फिर मैं बताऊं। माई सिस्टर, हाँ बेटा कॉन्टिन्यूड सेकेंड फॉर्म है, तो उधर कॉन्टिन्यूज रहा होगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही तो क्या हुआ होगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, है ना। ऐसे ही तो हुआ होगा ना बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट का क्या होता है, पास्ट, है ना बेटा, प्रेजेंट का क्या होता है, पास्ट, ऐसे ही तो रहा होगा। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा डायरेक्ट स्पीच में, तभी तो प्रेजेंट का क्या हुआ होगा, पास्ट। सिखाया था ना मैंने, पास्ट का पास्ट टू पास्ट। तो ही सेड माई सिस्टर कॉन्टिन्यूज टू सेंड मी मनी, हाँ मनी फॉर 5 years, और ऐसे रहा होगा ये क्वेश्चन, है कि नहीं बेटा। ठीक है, तो तुम एक पहले इसी क्वेश्चन को चेक कर लो, क्या ये क्वेश्चन ऐसा सही है। देखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ मेरी सिस्टर ने मुझे 5 साल के लिए पैसे भेजती है, मेरी सिस्टर मुझे 5 साल के लिए पैसे भेजती है, इसका मतलब उसके बाद तुम मरो जियो उसे कोई मतलब नहीं। ये तो बड़ा नेगेटिव मीनिंग है बेटा, मेरी सिस्टर मुझे 5 साल के लिए पैसे भेजती है, मेरी सिस्टर मुझे 5 साल के लिए पैसे भेजती है, इसका मतलब बेटा 5 साल के बाद नहीं भेजती,
रुक जाएगी, क्योंकि इंडेफिनिट में जब भी 4 आएगा तो रुकेगा। ऐसे ही यहां बेटा, मेरी सिस्टर ने मुझे 5 साल के लिए पैसे भेजा था, 5 साल के लिए पैसे भेजा था, मतलब फिर मना कर दिया, ये तो नेगेटिव सेंस आ रही नहीं। इसको ठीक करोगे तो क्या करोगे आप, इसको ठीक करोगे तो आप पता है क्या करोगे, मेरी सिस्टर 5 साल से, ठीक है, मेरी सिस्टर 5 साल से मुझे पैसा भेज रही है, ये बात ठीक है। तो बेटा उसके लिए तो आपको परफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो आप पता है क्या करोगे, माई सिस्टर हैज कॉन्टिन्यूड, हैज कॉन्टिन्यूड क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जब ड्यूरेशन आती है तो उसका मतलब क्या है, 5 साल तो हो गए अभी भी भेज रही है, 5 साल तो हो गए अभी भी भेज रही है। तो माई सिस्टर हैज कॉन्टिन्यूड टू सेंड मी मनी फॉर 5 years, 5 साल से मेरी बहन मुझे पैसा भेज रही है, तो 5 साल हो गए उसे मेरे पास पैसा भेजते हुए, मतलब अब 6ठा साल चल रहा है, तो अभी भी मदद कर रही है। बेटा फिर क्या हुआ होगा, तुमने इसका पास्ट बनाया होगा, तो बेटा ये कॉन्टिन्यूड तो सेम रहेगा, बट अब थर्ड फॉर्म बनेगा, लेकिन हैज का क्या हो जाएगा, हेड, तो यहां हेड भी तो लगाओ। क्यों, क्योंकि बेटा इसकी अगर डायरेक्ट स्पीच देखोगे तो वो भी तो गलत है, उसको ठीक किया, फिर उसका पास्ट बनाया, क्योंकि इसका जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो यहां दैट लगाओगे, हेड हो जाएगा। ये तो हुआ बेटा बिल्कुल ही जीरो लेवल से मैंने समझा दिया। इसे आप डायरेक्ट भी पकड़ सकते थे, डायरेक्ट कैसे पकड़ते, आ जाओ, कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझ, देखो इसे डायरेक्ट पेपर में पकड़ो, ये कॉन्टिन्यूड है और फॉर स्टडीज 4-5 years है, तो 5 साल के लिए पैसा भेजा था, 5 साल के लिए पैसा भेजा था, मतलब अब नहीं भेज रही यार, ये तो नेगेटिव सेंस है, ये तो नेगेटिव सेंस है, नहीं यार ऐसा बोलना चाहिए था ना, 5 साल हो गए थे पैसा भेजते हुए, हो गए थे तो बेटा आपको परफेक्ट लिखना चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड कॉन्टिन्यूड। आप डायरेक्ट चेक कर सकते थे, डायरेक्ट बुद्धि लगा सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट बुद्धि लगा सकते थे बेटा, डायरेक्ट दिमाग लगा सकते थे कि अगर कॉन्टिन्यूड है तो कॉन्टिन्यूज रहा होगा, कैसे भेज देगी, 5 साल के लिए पैसा भेजती है, गलत हो जाएगा, 5 साल हो गए हैं पैसा भेजते हुए, तो 5 साल हो गए थे पैसा भेजते हुए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा ये, ध्यान चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा, लिखा है पुत्र, आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी, मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी है, सिंस आई हैव कम टू दिल्ली। देखो यहां तो परफेक्ट सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन सिंस के बाद परफेक्ट नहीं आता, मैंने कहा था ना सिंस के बाद तो पास्ट ही स्टेटमेंट आती है, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, केम, सेकेंड फॉर्म, सिंस आई केम टू दिल्ली, सिंस आई केम टू दिल्ली, ठीक है। चलो जी पुत्र, क्वेश्चन नंबर 13, ही स्टडीज 5 hours डेली, ही स्टडीज 5 hours डेली। बेटा बात देखो, सो आई कैन से दैट शी विल डेफिनेटली फेयर वेल, कि वो अच्छा करेगी, बेटा शी नहीं, यही है, ठीक है, या यहां पर शी कर लो, करेक्शन है ये, क्योंकि ही शी तो होगा नहीं, ये पढ़ेगा शी पास होगी, तो ही है, करेक्शन है, ठीक है। अब इसको देखो, ही स्टडीज 5 hours डेली, वो 5 घंटे पढ़ता है डेली, 5 घंटे डेली पढ़ता है, मतलब 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे, मैं बोला क्या कर रहा है तू, कहता 5 घंटे पढ़ रहा हूं, 5 घंटे 5 घंटे, गलत हो जाएगा ना बेटा, 5 घंटे नहीं पढ़ता, 5 घंटे के लिए पढ़ता है, तो तुम 4 तो खाई गई ड्यूरेशन के लिए, ही स्टडीज फॉर 5 hours डेली। प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा ना, रूटीन बता रहे हो, उसका बिहेवियर बता रहे हो, नेचर बता रहे हो, हैबिट बता रहे हो, ठीक है जी भाई। तो ही स्टडीज 5 hours डेली, तो ना बोल के ही स्टडीज फॉर 5 hours डेली। चलो बेटा इंटरेस्टिंग लगेगा क्वेश्चन आपको। 14 देखो बेटा, व्हाट आई वांट टू नो, जो मैं जानना चाहता हूं, ठीक है, व्हाट आई वांट टू नो इज हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग होता है बेटा कितनी देर के लिए, तो ये तो ड्यूरेशन होगी, जब ये ड्यूरेशन बनी बेटा, ड्यूरेशन कॉन्टिन्यूस में, हाउ लॉन्ग हैव, और बीन भी तो आएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, आर वर्किंग नहीं, हैव बीन वर्किंग। क्या बनेगा बेटा ये, तो व्हाट आई वांट टू नो इज हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग। बहुत बढ़िया बेटा, चलो आगे देखें। एवरीबडी ऑफ माई फैमिली इज ग्लैड टू नो, जानकर बड़ी खुशी होगी,
आई विल बी वर्किंग विद अ कंपनी, एमएनसी कंपनी है, इधर करता हूं, दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। एक एमएनसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूंगा। हाँ बेटा एक बात ध्यान से सुनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए, उसने तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस लिख रखा है। और फ्रॉम मैंने कहा था बेटा किस में यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, बताया था। हाँ तो बेटा यहां पर क्या होगा, क्या होगा, वेरी गुड। तो बेटा यहां बनेगा आई विल हैव बीन वर्किंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो बेटा स्टेप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, आई एम बोर्न इन इंडिया। चल थोड़ा बड़ा कर ले स्क्रीन, देखो बेटा क्या कहता है, आई एम बोर्न इन इंडिया। बच्चे एक बात बताओ, बोर्न प्रेजेंट की सेंस है या पास्ट, पैदा हुआ हूं ओ भाई, पैदा, बोर्न पास्ट है बेटा, बोर्न जो है वो कैसा वर्ड है, पास्ट वर्ड है, तो आई वॉज बोर्न, आई एम बोर्न नहीं बेटा, ठीक। आगे देखो, विल यू प्लीज लेट मी नो वेयर एंड व्हेन हैव यू बीन बोर्न, नहीं बेटा, वेयर एंड व्हेन यू वर बोर्न, आया बेटा समझ, चलो पुत्र, क्योंकि बोर्न पास्ट। आगे देखो बेटा, शी इज ऑफन गोइंग टू टेम्पल, ऑफन गोइंग टू टेम्पल, यार ऑफन का मतलब क्या होता है बेटा, कभी कभार, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो बेटा तो इंडेफिनिट हुआ, तो शी ऑफन गोज टू टेम्पल, क्या होगा छोटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, आई एम यूजली गोइंग, ओहो ओहो जमी विच रहिंदा सी हवा विच उड़ेगा, है कि नहीं बेटा, आई यूजली गो, यूजली होता है कभी कभार, तो बेटा वो तो वही बात है, टू गो टू दैट थिएटर, उस थिएटर में जाते मूवी देखने, कभी कभी जाता हूं। आओ बेटा, वी ऑल हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर आवर बॉस कम्स हियर, ठीक है, देखो बेटा, वी ऑल हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है, और बिफोर के साथ मैंने कहा था ना टाइम स्टेटमेंट है, बिफोर के साथ विल नहीं आएगा, आवर बॉस कम्स हियर अगेन, बिल्कुल ठीक है। अगर पेपर में या विल होता ना तो एरर होता बेटा, अभी कोई भी गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम वेरी मच सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी मांग रहा है भाई, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हाँ देखो बेटा, मैंने तुम्हें, प्रेजेंट में सॉरी मांग रहा है, तो बेटा गलती तो हो गई, गलती होने के बाद ही मांगेगा, गलती हो गई प्रेजेंट में, हाँ तो बेटा उसको पास्ट मत लिखो, उसको प्रेजेंट से रिलेट करो ना बात को, ठीक है। हाँ तो अब क्या बोलोगे, हु हैव प्लग्ड, हु प्लग्ड इन द एग्जामिनेशन नहीं, हु हैव प्लग्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए माफी चाह रहा है जिनको, ठीक है, परेशानी उठानी पड़ी, किसकी वजह से, जो ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट्स था, तो उठानी पड़ी है उनसे, पड़ी थी नहीं बोलोगे बेटा, माफी तो प्रेजेंट में मांग रहे हो, तो पास्ट की गलती को प्रेजेंट से रिलेट भी करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, इसलिए मैंने बोला ना आई एम सॉरी के केस में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। याद आया वो, मैंने कहा था बेटा आई एम सॉरी टू से दैट, आई कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है, अनलेस आई हैव गॉन थ्रू, याद आया बच्चे, वेरी गुड। आओ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। शी टेल्स हर मदर हर बॉयफ्रेंड माइट हैव कम टू सी हर नाउ, देखो बेटा, हालांकि ये मॉडल का एरर है, ठीक है, बट आप फिर भी समझ जाओगे, रीजन बताता हूं, देखो बेटा, मॉडल का एरर है बट कोशिश कीजिएगा। हैव कम क्या होता है बेटा, परफेक्ट, टू सी हर नाउ, शायद अब आएगा, अरे आया थोड़ी ना है, वो क्या कह रही है कि मम्मी शायद, ठीक है, वो लड़का आएगा, अभी आया थोड़ी है बेटा, तो जब आए नहीं तो हैव कम नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगाओ कम,
मॉडल के बाद परफेक्ट तब आता है जब वो काम हो चुका, हुआ तो है ही नहीं। ठीक है, तो इतना समझ आ जाएगा क्योंकि माइट का यूज तो हम जानेंगे ना मॉडल्स में, बट इतनी तो है हमें भी, हमारे में बुद्धि भाई। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ मेरे भाई। यू मस्ट नो दैट, आपको पता होना चाहिए, आई एम हेयर फॉर मोर देन 10 ईयर्स। ओ ओ ओ ओ बेटा 10 साल से ज्यादा हो गए तो मैं यहां, तो ये तो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है। हाँ, कह रहे हो 10 साल हो गए तो क्या, क्या छोड़ दिया? अभी भी वही हो बेटा, 10 साल से हो ना वहां, तो 11वां साल चल रहा है, तो परफेक्ट तो लिखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो बनेगा नहीं। तो बेटा जब, ठीक है, जब आप इस चीज को डिनोट करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो एमिंग होगा नहीं बेटा, बीइंग जाएगा नहीं, परफेक्ट में जाएगा। परफेक्ट में आई के साथ क्या आता है? हैव के बाद क्या आती है? थर्ड फॉर्म। एम की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बीन। आया मजा? वेरी गुड। चलो, ये जंगल है बिटवा, ये जंगल है। यहां जो भी बकरी बनेगा उसको ये सारे के सारे शेर खा जाएंगे। शेर बनने के लिए पढ़ाई, रिवीजन, मेहनत, बार बार क्लास रिवाइज करो, बार बार जो होमवर्क दिया था मैंने सारा टेंस रिवाइज करो, सारे क्वेश्चन दोबारा करो, वो सफलता हासिल करेगा। मेरे पुत्र 50 लाख प्लस फॉर्म भरे जाने हैं सीजीएल में। उन बच्चों में से बताओ कैसे पछाड़ोगे उन्हें? मेहनत करके। और ये केवल भीड़ भरी पड़ी है, इतने हजारों लाखों बच्चे बैच में एडमिशन लेते हैं, मेहनत कोई नहीं करता। उसमें से कुछ बच्चे मेहनत करते हैं। जैसे आपके बैच में से तुम्हें क्या लग रहा है सारे बच्चे मेहनत करते हैं? अरे नौटंकियां हैं। सारे बच्चे मेहनत करें तो और कंपटीशन इतना भयंकर हो जाए जिसकी हद नहीं। सारे बच्चे मेहनत नहीं करते बेटा, कसम से बता रहा हूं। बैच लेते हैं अलग जोश में, और थोड़े दिन पढ़ते पढ़ते पलेक्षित में मन नहीं लगला छल, सर प्रैक्टिस समझ नहीं आली छल, छल चैप्टर कम समझ आया छल, उसी में बर्बाद हो जाता है। वो कैब कैसे करूं सर, उनको पता ही नहीं है, सब कुछ बता रखा उन्हें, सब पता है, बट वो यूं ही क्वेश्चन पूछ पूछ के खत्म हो जाते। समझ आया? उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि ये पता है मैं क्यों डांट रहा हूं ये अभी ये बच्चे। सर इसका पीडीएफ मिलेगा? बे हिमांशु गोबर खा ले थोड़ा। शर्म आती है ऐसे स्टूडेंट को देखकर। माँ बाप बेचारे वहां सुबह सुबह उठते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, भगवान हमारे बच्चे का पेपर निकालना। और इस गधे को ये भी नहीं पता पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या है यार, क्या करोगे तुम बेटा? हद कर रखा। एक और हिमांशु कह रहे सर पीडीएफ नहीं मिली। बेटा पीडीएफ सेक्शन में चेक कर लो, कुछ तो शर्म कर। कुछ मतलब हद है यार, ये तो हद है कमीनियतपन की। कुछ तो शर्म करो यार। चलो जी, आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहली क्लास होती है उसमें सब ये समझाता हूं कैसे पीडीएफ मिलेगी, कैसे क्या है। शर्म करे, शर्म है, हद। चलो जी आइए। सो आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर अपवर्ड्स ऑफ 2 years। देखो बेटा, मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं 2 साल से ज्यादा हो गए। 2 साल से ज्यादा हो गए, बताओ क्या एरर है? 2 साल से ज्यादा हो गए तो क्या एरर लग रहा है बेटा? अभी भी काम कर रहे हो, वेरी गुड, तो आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए, है कि नहीं बेटा? काम तो अभी भी कर रहे हो। चलो अगला एरर बताओ। अब तुमसे पूछूंगा मैं थोड़े थोड़े बीच में, बताओ बेटा अगला एरर बताओ। नहीं बेटा, इनकी पीडीएफ की प्रिंट मत निकलवाना, इसी से सोल्व करो। प्रिंट आउट निकलवाओगे बहुत महंगा पड़ेगा, इसी से सोल्व कर लो। एक बार सोल्व करने के बाद कहां जरूरत पड़ेगी, इसी से दोबारा प्रैक्टिस करो। और जो किताब है ब्लू बुक वो अपना ले लेना, फिर उससे प्रैक्टिस कर लेना, प्रिंट आउट नहीं। क्या है? ही डज नॉट गिव मी इवन अ सिंगल कॉल सिंस लास्ट मंडे।
बेटा लास्ट मंडे क्या लिखा हुआ है? सिंस के बाद, बिल्कुल ठीक है बेटा। लेकिन इससे पहले ये तो नहीं आना था बेटा। परफेक्ट लगा दो, उसने अभी तो कोई कॉल नहीं की है, तो ही हैज नॉट गिवन मी, ही हैज नॉट गिवन मी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, गजब। देखो यार, खून बढ़ जाता है जब सही आंसर बच्चा कर रहा हो। और जो जो ये सही आंसर कर रहे हैं ना बेटा, लिख के ले लो, 100% कामयाबी मिलेगी, 100% कामयाब हो गए। अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आज तक मैंने मेहनती स्टूडेंट को रहते नहीं देखा मैंने पेपर में। 100% पेपर निकालोगे, 100%। कभी भी माइंड में 1% भी ये मत लेके आना सर मेरा पेपर नहीं हुआ। तो क्यों नहीं होगा? इम्पॉसिबल है पेपर ना निकालो तो। 100% पेपर निकलेगा भाई। मेहनत कहां जाएगी? मेहनत बेकार थोड़ी ना जाएगी यार। पढ़ के जा रहे हो, पेपर क्यों नहीं निकलेगा? जो नहीं पढ़ते या कम पढ़ते हैं उनका पेपर नहीं निकलता। आओ बेटा। I have been reading books written by a number of philosophers since I am 10। बेटा गलत नहीं हो गया? बताओ इसमें एरर बताना बेटा। सिंस आई एम होगा बेटा वहां, आई एम अ 10 ईयर, या आई वॉज सिंस के बाद तो पास्ट आएगा बेटा। बहुत बढ़िया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज बीन डायरेक्टिंग मूवीज, बिल्कुल ठीक है बेटा। डायरेक्ट कर रहा है। सिंस ही वॉज, अरे भी बिल्कुल ठीक है। सिंस के बाद पास्ट, और सिंस से पहले मैंने सिखाया था बेटा परफेक्ट भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहा है मूवीज, नो एरर। मूवीज डायरेक्ट कर रहा है। ये लिख देता इतनी मूवी डायरेक्ट कर ली, अगर गिनती लिख देता ना मूवीज की, फिर तो बेटा परफेक्ट आता, खाली तो आता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बता दो बेटा। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, एक कॉमेंट बाई मिस्टेक लगे हुए। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पहले ही कर लिया। और बेटा ऑलरेडी परफेक्ट का ही शब्द होता है, ये भी बता रखा है मैंने तुम्हें, तो नो एरर है यहां तक। सो नाउ इसलिए यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, इसलिए तुम अपने काम पर ध्यान दो। बिल्कुल ठीक है बेटा। He did not yet finished his work। उसने अब तक अपना काम नहीं किया। बेटा मैंने क्या बताया था, येट किसकी होती है? येट कहां रिलेट करता है? परफेक्ट। तो ही हैज नॉट येट फिनिश्ड हिज वर्क। डिड नॉट येट तो गलत हो जाएगा ना बेटा। ही हैज नॉट येट फिनिश्ड हिज वर्क। चलो पुत्र, थोड़ा थोड़ा टेस्ट चालू कर देता हूं तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 15 का एरर मैं नहीं तुम बताओगे, मैं नहीं तुम बताओगे। मैं तब तक आराम ग्रीन टी पी लूं थोड़ी। तुम पियोगे ग्रीन टी? बहुत कड़वी होती है, मत पियो। बताओ छोटू। बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा आएगा। आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स दैट शी इज नॉट कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी लास्ट। बेटा सिंस से पहले इज नॉट कमिंग नहीं, शी हैज नॉट बीन कमिंग। शी हैज नॉट, बेटा हैज बीन नॉट नहीं, हैज हेल्पिंग वर्ब है, उसके तुरंत बाद नॉट लगेगा ना, तो यही नॉट लगेगा। हैज नॉट बीन यहां आएगा। हैज नॉट बीन कमिंग, हैज नॉट बीन कमिंग। हैज नॉट बीन कमिंग। आओ जी पुत्र, स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं। चलो छोटे, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। द टीचर सेड दैट द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस लास्ट ट्यूजडे। क्या लग रहा है बेटा? द टीचर सेड दैट द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस लास्ट ट्यूजडे। द स्कूल वॉज क्लोज्ड या द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड? हैड बीन क्लोज्ड, द स्कूल हैड बीन। बेटा करेक्ट है, गलत है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। परफेक्ट बनाओ, हैड बीन क्लोज्ड। Had been closed।
चलो बच्चे, 4 years हैव पास्ड। चलो आगे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करो अब तैयार हो जाओ तुम फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ क्या होगा। हैड बीन क्लोज बेटा वो एक पैसिव वॉइस बनता है, पैसिव वॉइस में सिखाऊंगा जिनको थोड़ा सा कम समझ आया ना, पैसिव वॉइस है वो, इसलिए बीन आ गया वहां। बेटा 4 years हैव पास, 4 साल हो गए बेटा। सिंस वी हैड मेट, बेटा हैड मेट तो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, सिंस के बाद क्या आता है छोटे, पास्ट। तो बेटा सिंस वी हैड मेट या सिंस वी मेट, सिंस वी मेट, सिंस वी मेट। जदो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा, बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ आप। थर्ड में क्या है, 2 hours have passed since my father went, has gone नहीं होगा, went होगा, has gone नहीं होगा बेटा, क्या होगा, went होगा। जिनके टेंस कमजोर हैं वो क्लास को 2-3 बार देखा करो, सारी क्लास, अब पल्ले पड़ेगा बेटा। देखो, मैनी अ ईयर हैज पास, बहुत सारे साल हुए। सिंस आई हैव बीन अवे नहीं बेटा, सिंस आई वॉज अवे, सिंस आई वॉज अवे। तो वहां हैव बीन गलत होगा। आओ बच्चे, आई डू नॉट थिंक दैट शी हैज बीन लॉन्ग नॉन टू यू। बेटा बहुत ही धासु क्वेश्चन आ गया भाई। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। कहता है, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट कि शी हैज बीन लॉन्ग नॉन टू यू। देखो बेटा, हैज बीन परफेक्ट है, और परफेक्ट में नो खाली वर्ब कैसे आ जाएगी बेटा, टाइम के साथ ही तो आएगी। किसी को तुम ये बोल दोगे, आई हैव नॉन यू, आई हैव नॉन यू है, मैं तुझे जान चुका हूं, जान लिया, कहता सारा जान लिया। हाँ, अरे पागल है, जानना तो एक ऐसी प्रोसेस है जो ताउम्र चलती रहेगी बेटा। जानना तो एक ऐसी प्रोसेस है मेरे पुत्र, ताउम्र चलती रहेगी। जब वो ताउम्र चलती रहेगी, कमेंट करता हूं मैं आपकी रिफ्रेश, जब मेरे पुत्र वो ताउम्र चलती रहेगी तो तुम उसे खाली परफेक्ट में लिखोगे तो टाइम के साथ लिख सकते हैं। टाइम के साथ क्या लिख सकते हो बेटा आप, टाइम के साथ ये लिख सकते हो कि आई हैव नोन यू फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर 10 years। बट वो तो है नहीं, तुम सिर्फ इतना बोल रहे हो, आई हैव नोन यू, मैंने तुम्हें जान लिया है। बट एक बात बताओ, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं, मतलब अब नहीं कर रहे। आई हैव नोन यू, मैं तुझे जान चुका हूं, मतलब अब नहीं जान रहे। इम्पॉसिबल, तो ये गलत हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू, ठीक है। ऐसी क्या हो जाएगा, शी हैज नोन यू, नहीं बेटा, शी नोज यू, वो आपको जानती है। और बच्चा बचपन याद होगा, तुम इसका पैसिव वॉइस बनाते थे तो ऐसे बन जाएगा, सी नोज यू, वो आपको जानती है। अच्छा तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, क्या बनाओगे, यू नो हर, यू नो हर, आप उसे जानते हैं। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, शी इज नॉन टू यू, शी इज नॉन टू यू। याद है ना बचपन, आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो शी इज नॉन टू यू, शी नोज यू, ठीक है। तो यू आर नोन टू हर, यू नो हर, शी इज नोन टू यू, यू नो हर, ये, और इसका पैसिव वॉइस क्या है, शी इज नोन टू यू। ठीक है। अच्छा बहुत लंबी जान पहचान है, शी इज लॉन्ग नोन टू यू, एडवर्ब हो जाएगी। बट बेटा फिर ये कहां से आ गया, तो आपको लगना पड़ेगा बेटा यहां इज, शी इज लॉन्ग नोन टू यू। हाँ लॉन्ग हटा भी सकते हो बेटा।
बेटा जिनको पैसिव वॉइस नहीं समझ आ रहा वो रुक जाओ, जब पैसिव वॉइस होगा तब समझना मेरे बच्चे इस बात को, तब भी समझाऊंगा मैं, ठीक है, तब भी समझाऊंगा। खाली टेंस पे थोड़ा ना है, सिलेबस तो पूरा होगा। जब पैसिव वॉइस समझाऊंगा तब समझना मेरे बच्चे, तब भी इस बात को दोबारा समझाऊंगा, टेंशन नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। बेटा बाई उन वर्ब के साथ आता है जो एक्शन वर्ब, जो नॉन एक्शन वर्ब उनके साथ बाई नहीं, टू के साथ, नो के साथ टू आता है। बाई यू मत कर देना, काम नहीं है नो मेरे द्वारा, ठीक है बेटा। तो इसमें बी में एरर मान ले। आओ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, आई डू नॉट थिंक दैट शी रिमेंबर्स टू हैव मेट एंड टॉक टू मी। देखो मुझे नहीं लगता उसको याद है मेरे से मिलना, तो मिल तो चुकी है, वेरी गुड, मुझे नहीं लगता मिलना याद है, तो टू हैव मेट तो सही है। टू हैव मेट मिलना और बातें करना, बेटा टू हैव मेट मिलना, हाँ तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, और बातें करना तो ये भी तो थर्ड फॉर्म आनी थी ना बेटा, टॉक। टू हैव मेट एंड टॉक्ड टू मी, टू हैव मेट एंड टॉक्ड टू मी। आ जाओ बच्चे, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, ना 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 ना, आई विल हैव बीन टीचिंग, है कि नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, दे हैव टॉक टू देम, उन्होंने उनसे बात की है, रिगार्डिंग दिस मैटर लास्ट मंडे। बेटा लास्ट मंडे है, लास्ट मंडे पिछले, पास्ट है, पास्ट में हैव टॉक्ड नहीं, खाली टॉक्ड सेकंड फॉर्म। जब पास्ट की जिक्र होती है तो उसमें पास्ट ही तो आएगा। चलो बेटा, नाउ यू कैन टेक दिस बुक, अब आप इस बुक को ले सकते हो, बिकॉज आई हैव फिनिश्ड इट, क्योंकि मैंने इसे खत्म कर चुका हूं लास्ट नाइट। ना 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 ना, लास्ट नाइट तो बेटा पास्ट है, आई फिनिश्ड। She has passed the examination in 2009 and is planning to go for higher education. बेटा 2009 पास्ट का वर्ड है, she has passed नहीं, she passed, है ना इजी। उड़ाओ आगे, उड़ाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, आई वॉज इन मुंबई 5 years ago। बिल्कुल ठीक है बेटा, 5 साल पहले मैं मुंबई में था। एंड नाउ आई एम इन दिल्ली फॉर 2 years, ना 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 ना, आई हैव बीन इन दिल्ली, है ना बेटा, आई हैव बीन इन दिल्ली, ड्यूरेशन है तो हैव बीन करो। चलो मेरे पुत्र, दे ऑल रैन टूवर्ड्स द स्टेशन, वो सब स्टेशन की तरफ दौड़े थे, सेकेंड फॉर्म दौड़े थे, तो पास्ट में दौड़े। What is this? Oh, what was that? भाई सब पास्ट की बात है, ये what is this कहां से आ गया? दौड़े पास्ट में और देखा प्रेजेंट पास्ट में दौड़े तो पास्ट में देखा होगा ना वो क्या था। दौड़े पास्ट में तो पास्ट में तो देखेंगे, प्रेजेंट में कैसे देखेंगे? दौड़े तो what was that all about? क्वेश्चन नंबर 13, आई वर्कड हार्ड डे इन डे आउट, दिन रात मेहनत की थी, सो दैट आई मे पास। देखो बेटा ये मॉडल का एरर है, बट कोई नहीं, कर लोगे क्योंकि ये पास्ट है। अगर पास्ट हो तो बचपन याद है ना बेटा, पास्ट में नहीं होता, मे का पास्ट क्या होता है बेटा, माइट, है ना, इतना तो यार है ना, इतना तो आपको याद होगा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को बता दें। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है बेटा, द कमिश्नर वॉज लुकिंग इन टू द मैटर, ठीक है, सो दैट ही हिमसेल्फ में, देखो फिर से वही है बेटा, पास्ट है तो माइट आएगा, ठीक है। आगे, आई डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, बट आई न्यू, बट मैं जानता था, दैट मैन वॉज मॉर्टल एंड गॉड इज। बेटा मैंने क्या कहा था, जब कोई भी इडियम फ्रेज हो, कोई भी कहावत हो, वो सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनेट में बोली जाती, जैसे ये है, ऐसे ही ये भी इंडेफिनेट में करो। इट इज एन आयरॉनी दैट शी डिड नॉट कॉल मी सिंस वी लास्ट मेट ईच अदर ऑन फ्राइडे। शी डिड नॉट,
देखो प्रेजेंट की बात है बेटा, हाँ, तो शी हैज नॉट कॉल्ड मी, सिंस के बाद ठीक है, मेट है सेकंड फॉर्म में, ठीक है, बट यहां सिंस से पहले पास्ट परफेक्ट मत लिखियो, प्रेजेंट की बात है बेटा, प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखियो, ये ध्यान रखना, कल की क्लास में बताया था आपको मैंने। अच्छा एक बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गड़बड़ नजर आ रही है बेटा जी? शी इज डूइंग हर हेयर एवरी नाइट, एवरी नाइट, हर रात, ये तो उसका नेचर बता रहे हो आप, शी इज डूइंग ना करके शी डज हर हेयर, हेयर संवारना या बनाना, तो शी डज हर हेयर एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। तो बेटा ये थी हमारे पास प्रैक्टिस धुआंधार टेंस की। तो भाई मेरे टेंस की प्रैक्टिस आपने कर ली, और विचार वाली बात यह है बेटा, और विचार वाली बात यह है, ठीक है, कि आपको पूरा एक महीना करीब मैंने टेंस और इंटेंशन पढ़ाया, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करें बेटा, पूरा सिलेबस यूं ही करना है। अब जो ये पीडीएफ मैं आपको करा रहा था टेंस की, आपके पास सारी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, आपके पास टेंस की 2 पीडीएफ दिखेगी। ये था मेरे बच्चे टेंस क्लास वर्क जो मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराया, एक आपको पीडीएफ मिलेगी बेटा, जो आप ऑलरेडी सारी पीडीएफ में एक साथ ही अपलोड करा देता हूं ताकि झंझट ही ना रहे, ठीक है। टेंस होमवर्क, इस होमवर्क पीडीएफ आपको मिल गई होगी। अब कई बच्चे पीडीएफ इग्नोर करते हैं, कहते हैं सर पूरी इतनी सारी क्लासेस हो जाती हैं, फिर आंखों पे फर्क। तो बुक बेटा इसी की किताब है, ब्लू कवर बुक, ग्रामर प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, ब्लू कवर बुक है वो, ग्रामर प्रैक्टिस बुक बाय जयदीप सर। तो आप वो ले सकते हैं मेरे दोस्त, आप वो किताब ले सकते हैं, और किस किताब से फिर प्रैक्टिस होमवर्क कर सकते हैं। तो टेंस होमवर्क की आपके पास पीडीएफ भी है, ठीक है, वेरी गुड। और बेटा इस पीडीएफ से पर टेंस होमवर्क पीडीएफ भी है, और पीडीएफ की बजाय सर हमें किताब से करनी है प्रैक्टिस, तो इसकी एक किताब है, प्रैक्टिस बुक है मेरी, तो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। उसका ब्लू कवर है, वो दिखाई भी होगी मैंने शायद डेमो क्लास में कब, तो देखना, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में याद रखना। हाँ बेटा जिन्होंने ले ली है अच्छी बात, तो उसको आप खत्म कर सकते हैं किताब, वो प्री अप टू मेंस लेवल है, 200 उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उस किताब से आप प्रैक्टिस करो फिर, डन है बेटा, ये ध्यान रखिए। तो कैसे कैसे क्या करना है देखो बेटा, अब फिर से होमवर्क से सारा टेंस अपने रजिस्टर पे कॉपी किया है जो उसे रिवाइज करो, इसलिए मैं कभी ये क्लास की पीडीएफ नहीं देता बेटा, मैं लिखवा लिखवा के कराता हूं, समझ आया? तो उसको प्रैक्टिस करो, क्लास वर्क को रजिस्टर से, फिर जो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए उसे दोबारा प्रैक्टिस करो, सारी पीडीएफ पहले ये प्रैक्टिस करनी, फिर इस होमवर्क पीडीएफ पे आओगे। तो पहला स्टेप क्लास रिवाइज, दूसरा स्टेप जो सर ने क्वेश्चन कराए अब सेम क्वेश्चंस आप खुद करो, तीसरा स्टेप आएगा बेटा फिर होमवर्क क्वेश्चंस करना, शॉर्टकट मत मारना, बेवकूफ बन जाओगे, ठीक है। कहीं सोचो डायरेक्ट होमवर्क कर लेता हूं अब, तो मेरे बच्चे ने रिवीजन करो, तो आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर रिवीजन करता हूं ना तो बोर हो जाता हूं, बोर नहीं, बिल्कुल घिन आने लग जाए ना जब, अरे सर कर लिया रिवाइज, एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में फिक्स है सर, बेटा तब होमवर्क करो। अभी यही डामाडोल है, यही नहीं कर पा रहे हो, होमवर्क क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, चलो 80% मार्क्स आ गए, 100% क्यों नहीं आए, ये फर्क हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में आप प्लीज बैठा के चलो, तो ये आपको चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, इनका ध्यान रखना, ठीक है बेटा। किताब ये है, और फिर 7300 जो किताब वो प्रैक्टिस सेट्स की किताब बेटा, डन है। चलो अब हमें प्रैक्टिस क्या करना है बेटा, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर का असाइनमेंट। अब हमें क्या करना है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर का असाइनमेंट, जो टेंस की होमवर्क पीडीएफ है बेटा, ठीक है, उसमें दोनों के दोनों पीडीएफ आपको मिलेंगे। दोनों की कौन कौन सी पीडीएफ मिलेंगी आपको, मिलेगी मेरे बच्चे टेंस की पीडीएफ प्लस इंटेंशन ऑफ स्पीकर की मिक्स पीडीएफ। क्लास में हमने क्या कर ली,
टेंस। अब बाकी क्या बचा है बेटा, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। हमारी क्या बचा है प्रैक्टिस करना, इंटेंशन, ठीक है, यानी कि इसमें पीडीएफ हो ऑफ अ स्पीकर। अब ये टॉपिक है बेटा जो हमारा प्रैक्टिस करना बचता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी प्रैक्टिस करवा दूं मैं, फिर आपके पास जो मैंने प्रोसेस बोली है आपको वो अप्लाई कर लेनी है, या एक काम करते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है जी, डन है। डन, चलो देखो बेटा, अब बात करते हैं इस टॉपिक की जिसका नाम है बड़ा ही प्यारा, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। इसमें भी क्वेश्चंस ऑफ कोर्स है बेटा, ये टेंस से रिलेटेड है टॉपिक, उसी से एक हिस्सा है। अलग मैंने क्या कराया था, अलग कराया था इस टॉपिक को, क्योंकि हर छोटी छोटी बात पे मैं ध्यान देके चलता हूं कि 100% बच्चे मुझे नंबर चाहिए तुम्हारे। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अनलेस यू हैव द थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो पहला ही क्वेश्चन बड़ा धांसू आ रहा है आपके सामने, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, जब तक आप प्रोजेक्ट को एनालाइज, ठीक है, नहीं करते, क्योंकि अनलेस में नहीं का मीनिंग ऑलरेडी होता है, जब तक आप प्रोजेक्ट को नहीं पढ़ते, नहीं एनालाइज करते, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, यू कैन से वेदर इट कैन बी फिनिश्ड विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। आप कह सकते हैं कि ये कब खत्म होगा। अरे पागल हो क्या, अरे बिन पढ़े कैसे कह सकते हैं, तुम कह सकते हैं, तुम नहीं कह सकते, तुम नहीं कह सकते, यू कैन नॉट से, तभी तो इसका नाम इंटेंशन ऑफ स्पीकर है। भाई रीड किया नहीं, कह रहे हो तुम कह सकते हैं, रीड किया नहीं कहता तुम कह सकते हो। अरे कह कैसे सकते हो, नहीं कह सकते आना चाहिए ना भाई। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, ही विल कॉल यू अप, वो आपको कॉल कर लेगा एज सुन एज ही विल फिनिश ना, एज सुन एज टाइम बताता है, वो ऑलरेडी यहां विल आ चुका है, दोबारा ना लिखे तो यहां फिनिशेज होगा। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं इस टॉपिक, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट गो टू हर होम, ये बहुत जरूरी है कि हम उसके घर जाएं, टू सी हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को मिल ले, हु हैव बीन इल, जो बीमार है, फॉर मोर देन 2 वीक्स, ठीक है बेटा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, तो इस थर्ड में कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है हु हैव बीन इल, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, और परफेक्ट में मेरे बच्चे ड्यूरेशन आ सकती है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 याद है बेटा, मैंने कहा था इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, है ना, ये इमेजिनेशन होती है। इट इज टाइम दैट शी गोज, नहीं बेटा मैंने क्या बताया था, सेकंड फॉर्म इमेजिनेशन, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये मूड वर्ब है, याद आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज हाई टाइम दैट यू वेंट, चलो 6, इट इज टाइम एवरीबडी ऑफ दिस विलेज, ठीक है, इट इज टाइम है, एवरीबडी ऑफ दिस विलेज, गोज की बजाय क्या होगा बेटा, वेंट। चलो, आई विल ड्रॉप यू अ लाइन एज सुन एज आई विल, बेटा एज सुन एज के साथ क्या नहीं आएगा, विल, ठीक है। अगला देखो बेटा, यू कैन स्टार्ट क्राइंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस एज सुन एज यू विल, कहते जितनी चिल्लाना है चिल्ला लेना मिलते ही। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस, मेहनत करोगे सफल हो जाओगे, बेटा करोगे। इफ कंडीशन को दिखा रहा है, इसके साथ विल की कोई आवश्यकता नहीं। याद आया पुत्र, बहुत बढ़िया। आओ जी बच्चे, बेटा क्वेश्चन नंबर कहता है व्हेन इट विल रेन, बेटा मैंने वी ऑल विल गो, मैंने कहा व्हेन टाइम बताता है और टाइम के साथ नहीं, बारिश सिंगुलर वर्ब करनी पड़ेगी, सिंगुलर है तो व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो हम वहां जाएंगे, तो उसके साथ आपको विल लगाने की जरूरत नहीं। ऑन नो अकाउंट शैल आई डू दिस प्रोजेक्ट, मैं नहीं करूंगा किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को। मैंने बोला क्यों नहीं करेगा भाई,
बिफोर आई टेक, जब तक मैं ना ले लूं हाफ ऑफ द मनी, जो पैसा फिक्स हुआ है तब तक वो ना ले लूं ना, उसका आधा मैं नहीं करूंगा। ना ले लूं तो बेटे तो ना ले लूं, तो परफेक्ट सेंस है यहां, बिफोर आई टेक नहीं, बिफोर आई हैव टेकन, बिफोर आई हैव टेकन हाफ ऑफ द मनी, जब तक आधा पैसा ना ले लूं तो परफेक्ट कंडीशन है बेटा। तो जब तक आधा पैसा ना ले लूं, ठीक है, मैं किसी भी हालत में उस प्रोजेक्ट को, ठीक है, नहीं करूंगा। शी हैज प्रोमिस्ड मी, उसने मुझे वादा किया है, शी विल नॉट गो बैक टू हर होम, नहीं जाएगी, अंटिल आई विल कम, जब तक मैं आता नहीं। अरे ये तो टाइम है, टाइम के साथ विल नहीं, अंटिल आई कम, क्योंकि मैं भी फ्यूचर में आऊंगा, वो ऑलरेडी सेंस है। आओ जी बच्चे, बेटा देखो इसमें अब हमारे एक टॉपिक होगा मॉडल्स, मॉडल्स के बाद एक मैं टॉपिक कराऊंगा कंडीशनल्स। इसमें कुछ कंडीशनल्स के एरर्स मिक्स हैं, और ये कंडीशनल सेंटेंस के एरर्स जो इसमें मिक्स हो गए हैं, ये आपको कंडीशनल्स चैप्टर के बाद करने हैं, इसीलिए आप इस पे लगाएंगे डब्बा और यहां लिख देंगे कंडीशनल। क्या लिख दोगे बेटा? कंडीशनल। ठीक है, तो इस एरर को अभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि अभी आपके मॉडल्स वगैरह नहीं हो, तो मॉडल्स के भी एरर आप इसे कह सकते हो या कंडीशनल के एरर कह सकते हो। तो इतना लिख के छोड़ देना। कई सारे एरर इसमें हैं जो मैं इस पे ऐसे लिखवाऊंगा, क्योंकि उनको तभी समझ पाओगे जब मैं आपको कंडीशनल पढ़ा दूंगा। देखो व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन, एक काम करते हैं, स्टेप नंबर 2 से छुटकुमियां उड़ाते हैं अब कल। स्टेप नंबर 2 से उड़ाते हैं इनको कल। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको क्या करना है छुट्टू? सारा रिवाइज जो आपको अभी अभी होमवर्क समझा, जो अभी अभी आपको होमवर्क समझा। अब मुलाकात कल होगी। कल कब बेटा? 9:30 बजे होगी। और कल कब बेटा? फिर इंटेंशन ऑफ स्पीकर के लिए 12 बजे होगी। कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो और यूं ही मेहनत करते रहो। आज रात को 9:30 बजे भी हो सकती है क्लास, डिटरमिनर्स वाली। सारे के सारे तैयार रहे बेटा। स्पोकन बैच आने लग रहा है, उसके लिए भी तैयार रहे। जिन्होंने नहीं खरीदा था फटाक से खरीद लें। कल शाम को 5 बजे, या आज होने हैं चालू उसमें, आज शाम को 7 बजे से रजिस्ट्रेशन है, अपना बैच खरीद लें। ठीक है, चलो बेटा, बाय।